हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड होगा, जहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम ये बता दें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग, डेफिनेशन एज वेल एज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया था। उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये ओवरऑल एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ हमने बताया था कि अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो बेसिकली हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इन तीनों के टाइप्स पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने तीनों ही टॉपिक पे, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिटेल डिस्कशन किया था, पूरी उसकी मीनिंग समझा दी थी प्रॉपरली। अब तीनों के टाइप्स के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा पहला यही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो नो डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि ओवरऑल 5 तरह के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है ना कि इसके नेम में कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले हम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं और उसके बाद फिर जो हमारा रिटन नोट्स है उसकी हेल्प से हम डिस्कशन करेंगे। इस नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कहीं पे भी आपको कुछ भी नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम ये बता दें कि हम जब बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो नो डाउट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो डिमांड है उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, प्राइस। और प्राइस और डिमांड के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। दैट इज अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। दैट इज अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये तो सिंपल है, क्योंकि जनरली यही होता है कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं हमने देखा कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है तो हम उसको कम परचेज करते हैं, और अगर वही प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलता है तो हम उसको ज़्यादा परचेज करते हैं। क्लियर? तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, ये तो हमें पता है, दैट इज नेगेटिव रिलेशन है। अब देखो, ये तो पता चल गया कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, और हम कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशन। बट इन्वर्स रिलेशन में भी कितना अफेक्ट करेगा डिमांड, अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस में 10% चेंज होने से हमारा डिमांड 15% चेंज हुआ या 10% चेंज हुआ या 5% चेंज हुआ, तो इसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम जर्नली डिनोट करते हैं ईडी से और ईपी से, दोनों में से आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो जो 5 डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, अब उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बट हम जिस सीक्वेंस में डिस्कशन करेंगे ना, आप उसी सीक्वेंस में अगर रिटेन करोगे इसको तो आप ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे। अभी देखो, हम बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहे हैं। जब हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो एकदम डिटेल इसका डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं ये प्राइस है और ये है हमारी क्वांटिटी। अब प्राइस डिक्रीज हुई मार्केट में 10% से, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई 10%, क्योंकि हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा ग्राफ बनेगा, और हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1 तब होता है जब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ। मतलब अगर प्राइस 10% से डिक्रीज हुआ है तो डिमांड 10% से इंक्रीज होगी। क्लियर? ये किस केस में होगा, ईडी इज इक्वल टू 1। नाम से भी समझ में आ रहा है, ईडी मतलब डिमांड कितना खिंचेगा, 1 से, दैट इज 100% से वो खिंचेगा। और हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि प्राइस में 10% चेंज हुआ तो डिमांड में भी 10% चेंज हुआ, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो जब भी ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब सिंपली क्या है कि अगर प्राइस 10% से डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी 10% से ही इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा ईडी इज इक्वल टू 1।
इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? अगर इसका एग्जाम्पल आप हमसे पूछो ना, तो एग्जाम्पल में हम लोग सिंपली बात करेंगे कंफर्ट गुड्स की, और कंफर्ट गुड्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग क्लोथ्स का। जब हम बात करते हैं कपड़े की ना, तो कपड़े में कभी ऐसा नहीं होता कि 10% प्राइस अगर डिक्रीज़ हुई तो बहुत सारे लोग परचेस करने नहीं आते, क्योंकि क्लोथ्स तो पहले भी लोग परचेस कर रहे थे। तो अगर प्राइस 10% से डिक्रीज़ होगी तो नो डाउट जो इंक्रीज़ भी होगा डिमांड में वो उतने ही % से होगा। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल हो गया कंफर्ट गुड्स, और उसमें भी फर्दर एग्जाम्पल हमने दिया क्लोथ्स का। सब कुछ अभी आपको रिटन नोट्स में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे। जब ईडी इज इक्वल टू 1 पे डिस्कशन किया है, तो आप देखो हम कह रहे हैं कि अगर हमारी प्राइस 10% से डिक्रीज हुई एंड हमारी डिमांड 5% से इंक्रीज हुई, तो इसको हम कहते हैं ईडी इज लेस देन 1। क्लियर? अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है और डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट प्राइस में अगर 10% फॉल हुआ तो लोगों की डिमांड बढ़ी, बट लोगों ने कितनी डिमांड बढ़ाई? ओनली 5%। ये किन गुड्स के केस में होता है? ये होता है नेसेसरी गुड्स के केस में, जैसे वीट है, राइस है। तो नो डाउट वीट राइस की अगर बात करें तो वो कंजम्पशन तो डेली बेसिस पे सब लोग कर ही रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कम कंजम्पशन करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मार्केट में महंगा मिल रहा है। तो अगर वो सस्ता हुआ तो कुछ लोग उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज करते हैं। क्लियर? और इसको हम कहते हैं, दो नाम है इसका, एक तो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये किससे हमने कनेक्ट किया है? ईडी इज इक्वल टू 1 से। और दूसरा इसका नाम है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो दो नाम है, पहला है इसी से कनेक्ट किया तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और दूसरा है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फिर अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जहां हमने कहा कि अगर हमारी प्राइस 10% से डिक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी बाय 15%। हमें कह रहे हैं कि जैसे ही प्राइस घटेगी ना, तो बहुत सारे लोग मार्केट में उसको परचेज करने के लिए आ जाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसका देखो नाम क्या है, एक तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया, अगेन इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से हमने कनेक्ट किया है, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया लग्जरी गुड्स। जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, जैसे उसकी प्राइस थोड़ी सी भी कम होती है ना, तो ज़्यादा लोग मार्केट में उसको परचेज करने के लिए आ जाते हैं। तो होपफुली ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। पहले हमने ईडी इज इक्वल टू 1 बताया, देन ईडी इज लेस देन 1 बताया, देन ईडी इज ग्रेटर देन 1 बताया। अब पहले राइट हैंड साइड में देखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, जब लेट्स से हमारा प्राइस इतना है और डिमांड ये है, प्राइस के फॉल करने पे भी डिमांड सेम है और प्राइस के इंक्रीज करने पे भी डिमांड सेम है, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 0। और ईडी इज इक्वल टू 0 में ये कहता है कि प्राइस के इंक्रीज होने पे या प्राइस के डिक्रीज होने में हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी सबका नाम हम फिर से फर्दर कनेक्ट करेंगे, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट। अब सॉल्ट देख लो, मार्केट में फ्री में भी मिलेगा तो भी आप एक ही पैकेट खरीदोगे, अगर 10 रुपये का मिलेगा तो भी आप एक ही पैकेट खरीदोगे, और 100 रुपये का मिलेगा तो भी आप एक ही पैकेट खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप सॉल्ट रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। उसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, उसकी डिमांड नहीं इंक्रीज होगी। वैसे आप एग्जांपल ले लो ऑयल का, मेडिसिन का, मैच बॉक्स का, ये सारे न्यूट्रल गुड्स हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन था कि ये प्राइस है, इसी प्राइस पे पहले डिमांड इतनी थी, फिर डिमांड 1 हो गई। इसको हम लोग कहते हैं ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब जहाँ पे हमारी डिमांड क्या है? इन्फिनाइट। डिमांड बढ़ती जाएगी पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल की बात करो तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है जहाँ हम ये बताएं कि प्राइस कांस्टेंट और उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं अवेलेबल है। ये बेसिकली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली हमने बताया कि हमारे पास 5 डिग्री है। पहली डिग्री
जो कि ईडी इज इक्वल टू 1 है। इसमें सिंपली इतना है कि अगर प्राइस 10% से डिक्रीज होगा तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज होगा। इसको हम लोग इसका नाम है बेसिकली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जहाँ हमारे पास हमारी प्राइस 10% से डिक्रीज हो रही है बट साथ ही साथ हमारी डिमांड 5% से इंक्रीज हो रही है। ये हो गया हमारा ईडी इज लेस देन 1। तो इसका पहला नाम हो गया लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। एंड सेकेंड नेम इसका हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक। देन थर्ड हमारे पास ग्राफ है जहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमारे डिमांड पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 0। और इसका नाम सिंपली क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो नाम देखो सिंपली इसी तरीके से याद होगा कि आपको इसका नाम याद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फिर इससे कनेक्ट करो ईडी इज लेस देन 1 को, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक, फिर इससे कनेक्ट करो ईडी इज इक्वल टू 0 को जो कि हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ना जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे पास पहला ग्राफ बनेगा जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा प्राइस 10% से डिक्रीज होगा और हमारी डिमांड 15% से इंक्रीज होगी। तो ये हो जाएगा ईडी इज ग्रेटर देन 1 और इसको सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और हम इसको एक और नाम दे सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक। एंड देन हमारे पास एक ग्राफ बनेगा जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट होगा, दैट इज हमारे प्राइस पे कोई चेंज नहीं होगा बट डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जब हम लोग राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो वो इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो वो इलास्टिक की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना इस सीक्वेंस में तो आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला ईडी इज इक्वल टू 1 का नाम याद रखना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फिर लेस देन 1 का रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड लास्ट है ईडी इज इक्वल टू 0 दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। देन हम लोग आ जाएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड जहाँ ईडी इज ग्रेटर देन 1 को हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल हमने सबका साथ ही साथ डिस्कस कर लिया है और अब यही कॉन्सेप्ट जो हमने रिटन वे में रखा है उसको हम लोग रीड करेंगे, साथ ही साथ वहाँ इसका डायग्राम और हम कह सकते हैं ग्राफ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अब हर एक कॉन्सेप्ट में हर एक डिग्री में आपने देखा कि जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है और दूसरा पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। बट कितना चेंज आएगा डिमांड में, इसी को तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब सिंपली ये होता है कि डिमांड के अगर हम किसी फैक्टर में चेंज कर रहे हैं तो उस फैक्टर में चेंज करने से हमारा डिमांड कितना और किस लेवल तक अफेक्ट होता है। अब देखो जो टॉपिक हमने समझाया है वो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओवरऑल 5 डिग्री होती है। हमने स्टार्टिंग की है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1, फिर हम गए रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड पे दैट इज ईडी इज लेस देन 1 एंड नेक्स्ट हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जिसको हम कहते हैं ईडी इज इक्वल टू 0। ऊपर चलेंगे तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आएगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब इसी वर्ड से हम लोग यूज़ करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से ही आगे हमने फर्दर यूज़ किया कि जब ईडी इज इक्वल टू 1 है तब हम उसको इलास्टिक बोल रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जब लेस होगा तो इस इलास्टिक को हमने वर्ड क्या यूज़ किया, इन इलास्टिक। क्लियर। अगर ईडी इज लेस देन 1 है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और एग्जैक्टली 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सेम वही चीज़ ऊपर के लिए किया कि यूनिटरी इलास्टिक था, अब क्योंकि हम ईडी इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा जा रहे हैं तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पहले हमने इन्फिनिटी लिखा है पर पहले डिस्कशन हम करेंगे ईडी इज इक्वल टू 1 पे। अब देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात करें तो सिंपली जो डायग्राम हमने बनाया को कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा ईडी इज इक्वल टू 1 का, जहाँ हमने ये दिखाया कि जब हमारा प्राइस 10% से डिक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड साथ ही साथ इंक्रीज हो रही है बाय 10%। क्लियर। एंड यहाँ जो हमारा ग्राफ है ना वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हम लोग बनाते हैं बट ये इस तरीके से कभी भी ईडी इज इक्वल टू 1 का ग्राफ नहीं बनता, ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। ये भी अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड फॉलिंग है,
बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये कैसे फॉर्म में बना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारा डिमांड कर्व है। और क्यों ये डाउनवर्ड ही है? क्योंकि सिंपली हम दिखा रहे हैं कि प्राइस 10% से डिक्रीज हुई तो हमारी डिमांड 10% से इंक्रीज हुई। अब यहाँ देखो हमने हर एक पॉइंट मेंशन किया है कि इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, इट इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। प्रोपोर्शनेट की जगह हम लोग परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमने कितने परसेंट की बात की कि अगर हमारा 10% प्राइस फॉल करेगा तो 10% से ही हमारा डिमांड इंक्रीज करेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है, इट मीन्स अ चेंज इन द डिमांड एंड चेंज इन प्राइस आर सेम, इक्वल रहेगा दोनों में चेंज। हियर द वैल्यू ऑफ ईडी इज इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो हमने दिखाया है कि हाँ ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट इट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किस तरीके से बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म में, ना कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। देन फॉर एग्जाम्पल लिखा है कंफर्ट गुड्स, और कंफर्ट गुड्स में हमने एग्जाम्पल दिया था क्लोथ्स का, क्योंकि क्लोथ्स के केस में यही होता है कि जितनी प्राइस डिक्रीज होती है उतनी ही डिमांड इंक्रीज होती है और वाइस वर्सा। नाम ऑलरेडी सबको याद हो चुका होगा, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। देन हम लोग चलेंगे ईडी इज लेस देन 1 पे, जिसको हमने क्या बोला था? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसका ग्राफ आप देख लो कैसे बनेगा। यहाँ सिंपली हमने क्या दिखाया कि अगर प्राइस हमारा 10% से डिक्रीज होगा तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज तो होगा, बट कितने परसेंट से? ओनली फ्रॉम 5%। तो डिमांड में जो चेंज हो रहा है फैक्टर में चेंज होने से वो कम है कंपैरेटिवली फैक्टर के। क्लियर? तो इसको आप कहेंगे ईडी इज लेस देन 1, और इसमें सिंपली हमने एग्जांपल लिया था हमारे नेसेसरी गुड्स का, जिसको हम वीट, राइस इनके नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर वीट, राइस की बात करें तो नो डाउट अब इनमें लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अगर इसका दाम ज़्यादा होता है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होती है नो डाउट डिमांड इंक्रीज़ होगी, पर बहुत कम चेंज आएगा हमारे डिमांड में। ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? यहाँ लिखा है इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी प्राइस 10% से डिक्रीज हुई तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज तो होगी, बट कितने से? ओनली फ्रॉम 5%। इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इट मीन्स अ मोर चेंज इन द प्राइस लीड्स टू लेस चेंज इन डिमांड। हियर द वैल्यू ऑफ ईडी इज लेस देन 1। ये इस तरीके से हम लोग लिख ही रहे हैं। द डिमांड कर्व इन दिस केस स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इज स्टीपर देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब देखो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की अगर बात करें, यहाँ हम सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट बता रहे हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमने बोला कि अगर हमारी प्राइस 10% से डिक्रीज होगी तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगी, बट बाय 15%। तो ये इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है? ईडी इज ग्रेटर देन 1 का, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। एंड अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की। तो अगर हमारा प्राइस 10% से फॉल करेगा तो डिमांड इंक्रीज होगी 5% से, और ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दोनों ही केसेस में, चाहे ईडी इज लेस देन 1 की बात करो चाहे ग्रेटर देन 1, दोनों ही केसेस में स्ट्रेट लाइन होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट यहाँ देखो क्या लिखा है, बट इज स्टीपर देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये इस तरीके से बनेगी, स्टीपर बनेगी किसके कंपैरिजन में? ईडी इज ग्रेटर देन 1 के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये याद रखना, द डिमांड कर्व इन दिस केस स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो क्लियर है। बट इज स्टीपर देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा स्टीपर बनेगी। एंड लास्ट फॉर एग्जाम्पल में हमने नेसेसरी गुड्स लिया, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस एंड सो। यहाँ एक और नाम इसका याद कर लेना रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये भी इसका अदर नेम है जो कई बार एग्जाम में पूछता है। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा ऑन ईडी इज इक्वल टू 0 पे, और जिसका ग्राफ पहले देख लो। सिंपल इसका ग्राफ बनता है, ये हो गया O, ये एक्स वाई, और सिंपली ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। अब प्राइस मान लो पहले इतनी थी, देन हमारी प्राइस फॉल हुई P1 पे आई, देन प्राइस राइज हुई P2 पे आई, बट स्टिल हमारा डिमांड क्या है? अनचेंज्ड। डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं ईडी इज इक्वल टू 0। और इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी दे दिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका सॉल्ट है। क्लियर? तो यहाँ हमारा जो डिमांड कर्व बना है वो कैसे बना है? पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ लिखा है व्हेन द प्राइस इज चेंज्ड
इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द डिमांड इट इज़ सेट टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि भले प्राइस चेंज हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, बट हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इट मीन्स द प्राइस में बी इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड इज कॉन्स्टेंट. हियर द वैल्यू ऑफ ED इज इक्वल टू 0. द डिमांड कर्व इन दिस केस पैरेलल टू OY एक्सेस. ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम लोग ED इज इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो किसके पैरेलल होता है, OY एक्सेस के. एंड एग्जाम्पल में देखो हमने सारे न्यूट्रल गुड्स का नाम दिया हुआ है. न्यूट्रल गुड्स में हमारा सॉल्ट भी है, ऑयल भी है, मेडिसिन भी है. ये सब एग्जाम्पल है किससे रिलेटेड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड से रिलेटेड. क्लियर, इसका कोई अदर नेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ मेंशन किया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ये तो हो गया राइट हैंड साइड का डिस्कशन. अब हम लोग चलेंगे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट समझाया था उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है ED इज ग्रेटर देन 1 पे, जो कि जिसका नाम है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और हम क्या कह सकते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. क्लियर. अब सिंपली इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल अभी हमने बना करके दिखाया कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा. ये O है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है. पहले हमारी प्राइस इतनी थी, क्वांटिटी इतनी थी. ये बेसिकली प्राइस है और ये क्वांटिटी है. अगर प्राइस 10% से डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी बट बाय 15%. क्लियर. और इस तरीके से ग्राफ बनेगा. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये हमारा डिमांड कर्व है. यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है कि इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, दैट इज कि अगर प्राइस में 10% से चेंज हुआ तो डिमांड में भी चेंज होगा बट बाय 15%. इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इट मीन्स अ लिटिल चेंज इन द प्राइस लीड्स टू मोर चेंज इन डिमांड. हियर द वैल्यू ऑफ ED इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ED इज ग्रेटर देन 1. द डिमांड कर्व इन दिस केस स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा हमने बना के दिखाया. और इसका एग्जाम्पल है लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स में आप AC ले लो, फ्रिज ले लो. वैसे अब तो ये सब के यहाँ बड़ा कॉमन है बट स्टिल अभी भी ये लग्जरी आइटम में ही आता है. कार है, ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स है जिनकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से ही डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होती है. एंड लास्ट डिग्री है ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इसका ग्राफ पहले देख लो. सिंपली इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जहाँ पे ये हो गया हमारा O, ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस. इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा. ये प्राइस है जिसको हम लोग डिमांड कर्व भी यहाँ बोल रहे हैं. पहले लेट्स से ये क्वांटिटी थी, देन इंक्रीज हो गई, ये क्वांटिटी 2 हो गया. ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. क्लियर. यहाँ पे हो गया ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और उसी कांस्टेंट प्राइस पे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. अब क्योंकि देखो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो इस पर हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट इसका कंटेंट देख लेते हैं. When the price is constant, if there is change in demand, मतलब डिमांड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट उससे प्राइस हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट. इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इट मीन्स द डिमांड में भी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस. हियर द वैल्यू ऑफ ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज ED इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी. द डिमांड कर्व इन दिस केस पैरेलल टू OX एक्सिस. अभी देखो हमने बना के दिखाया भी था कि जो हमारा डिमांड कर्व बना वो कहाँ बना, OX एक्सिस के पैरेलल. क्लियर. एंड इसका भी एक ही नेम है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसीलिए यहाँ पे हमने और कोई दूसरा नाम मेंशन नहीं किया है. तो ये ओवरऑल हमारी 5 डिग्रीज थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसको हम लोग EP के नाम से भी डिनोट करते हैं एज वेल एज ED के नाम से भी डिनोट करते हैं. EP बेसिकली डिनोट करा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. तो आप बहुत जगह देखोगे कि EP के नाम से डिनोट किया, तो आप समझ जाना कि हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. क्लियर. अब यहाँ हमने हैंड रिटन नोट्स भी बनाया है. बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ रिवीजन करना होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, और हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ना हमने यहाँ लिख दिया है जो कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड भी था और एग्जाम में उससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ओवरऑल हमने 4 पॉइंट कवर किया है. पहले ED किस डिग्री की बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी मतलब उसका क्या नेम है, डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा, एंड क्या एग्जाम्पल है. तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे ED इज इक्वल टू 1 से. इसका नेम क्या है, यूनिटरी इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक. ये बेसिकली किस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यहाँ लिखा है स्लोप्स स्टेडली टुवर्ड्स द X एक्सिस और इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बट बेसिकली ये जो बनता है इस तरीके से बनता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, कंफर्ट गुड्स दैट इज क्लोथ्स. देन हम लोग बात करेंगे ED इज लेस देन 1 की, जिसका नाम क्या था, इन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक. इसका एक और हमने नाम दिया था लेस इन यूनिटरी इलास्टिक, तो वो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है.
अब डिमांड कर्व की बात करें तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज स्टीपर। क्लियर, स्टीपर होता है, पहले हमने बताया, ये इस तरीके से बनता है। एंड ये जो डिमांड कर्व है ये भी कैसे होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नेसेसरी गुड्स दैट इज व्हीट और राइस। देन ईडी इज इक्वल टू 0, ये आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ईडी इज इक्वल टू 0 किस तरीके से बना था, इस तरीके से, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और इसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट, ऑयल, बटन, मेडिसिन। देन नेक्स्ट हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसको इलास्टिक कह सकते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक कह सकते हैं, और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। इसका जो हमारा डिमांड कर्व है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज फ्लैटर। फ्लैटर क्यों बनता है, इस तरीके से बनता है, हमने बना के भी दिखाया। और इसका एग्जांपल है लग्जरी गुड्स, जैसे एसी हो गया, कार हो गया, एंड सो ऑन। एक चीज़ बता दें कि अब देखो इन तीनों की ही बात करो, चाहे ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, इन तीनों ही केसेस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है ना, वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर, ये वैसे तो सबको याद होगा, बट स्टिल हमने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर दिया। और ये ना प्लीज़ आप लोग पेन से इसमें मेंशन कर लेना कि इन तीनों ही केसेस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट वन इज ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया भी था। अब ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, तो होपफुली ये डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलेवेंट पॉइंट है वो हमने इस पर्टिकुलर नोट्स में इंक्लूड कर लिया है। तो इन नोट्स का आप लोग प्रिंट आउट करा लेना या कहीं नोट कर लेना, सो दैट एग्जाम टाइम रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्या उनके नेम्स हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से उसका ग्राफ बनता है। पीडीएफ की नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टिल अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहां आप पर्सनली हमसे वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। और इस टॉपिक की बात करें तो ये सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि हम कोई और टॉपिक भी अपलोड करें तो आप टॉपिक ज़रूर मेंशन करके बताना कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग अगेन डिस्कशन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे, डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।